पहली चीज आजादी है दोस्तों। कोई नौकरी नहीं है, इसकी वजह से कहीं झुकना नहीं होता, कोई बॉस नहीं होता, कोई ड्यूटी नहीं है आपकी। आपका ज्ञान है, आपकी बातें हैं, आपकी राइटिंग है, आपकी बहस है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। सपोज कोर्ट में नहीं जाना किसी डेट पर, आप कह सकते हो आज वकील साहब अवेलेबल नहीं है, कोई जूनियर चला गया, मुंशी खड़ा हो गया, क्लाइंट भी कह देते हैं आज नहीं है। आपके ऊपर अपने केस की एक जिम्मेवारी होती है, बस वो आगे आपको बढ़ानी है। अदरवाइज बहुत आजादी है इस प्रोफेशन में। ही वजह है इस बहुत लोग पसंद करते हैं वकालत को। नए जो एडवोकेट्स हैं या जो अभी अभी एडवोकेसी में आ रहे हो, जिन्होंने ज्वाइन किया हो, वो जहां भी मौका मिले हर तरीके केस को समझने की कोशिश करें। सिविल, क्रिमिनल, सारे केस इंपॉर्टेंट है, सबकी जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप कॉन्फिडेंस में कह सकोगे कि मैं एडवोकेट हूं, सब कुछ पता है मुझे, मैं फाइट करने की सिचुएशन में हूं। और क्रिमिनल लॉ को जानना तो और भी जरूरी है, सिविल लॉ की भी जरूरत है। क्रिमिनल लॉ की जानकारी से आपका कॉन्फिडेंस है वो बहुत हाई होगा नए एडवोकेट्स का। पुलिस की ज्यादतियों को भी आप रोक पाओगे, लोगों के साथ जो दिक्कत आ रही है उनको चेक कर पाओगे। बहुत रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन है, तो इसलिए क्रिमिनल लॉ की जानकारी रखें। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस आप करो। अगर आपके पास अपने क्लाइंट्स आ रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी शुरू कर दें। नए एडवोकेट को केसेस कहां से मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूं, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस बहुत लोग इसलिए भी नहीं करते कि उनके पास बहुत केस नहीं होते। वो सोचते हैं मेरे पास खुद के केस नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैं इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा, किसी के साथ एसोसिएट हो जाते हैं। दोस्तों, नए एडवोकेट को कैसे आएंगे, ये बहुत, कोई भी वकालत में आता है तो भाई वो उसके नॉलेज, उसकी सारी चीजें समझने के बाद जरूरत है उसको प्रैक्टिकल करने की। इसके लिए केस चाहिए। केसेस आने के लिए आपको कॉन्टेक्ट्स, आपके अधिक से अधिक सोशल होना बहुत जरूरी है, अच्छे लोगों में उठना बैठना बहुत जरूरी है, इस मैसेज को सर्कुलेट करना जरूरी है कि आप एक सुलझे हुए इंसान हो, आप वेल एजुकेटेड हो, आपने बहुत अच्छी आर्गुमेंट करने की क्षमता है आप में, साथ ही साथ सोशली एक्टिव रहें, अपने सर्कल में एक्टिव रहें, अपने दोस्त जो आपके दोस्त हैं अच्छे पद पे हैं उनसे मिलें। ये लोग सिस्टम में जो लोग हैं, इनके पास विवाद ऐसे ऐसे आते हैं, वो रिकमेंड कर देते हैं कि भाई आप इन वकील साहब से मिल लो, ये हो जाएगा। पुलिस से दोस्ती भी बहुत लोगों को बहुत फायदा पहुंचाती है, क्योंकि पुलिस स्टेशन विवादों का घर है, वहां सारे विवाद लेकर लोग पहुंचते हैं, वो मामला बाद में कोर्ट तक पहुंचता है। तो इसलिए पुलिस के थ्रू भी लोग कंफर्टेबल फील करते हैं, वहां से केस उनको मिल जाते हैं। ये तरीका चल रहा है, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं कहता। एडवोकेट के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं और उस गाइडलाइंस के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं। एक वकील फुल टाइम कहीं किसी एम्प्लॉयमेंट में, जॉब में नहीं हो सकता। तो फुल टाइमर आप नहीं हो सकते। वकालत के साथ कोई बिजनेस व्यापार, अगर वो खानदानी बिजनेस है तो किया जा सकता है, अदरवाइज वो भी स्लीपिंग पार्टनर बनकर आप कोई अपना धंधा बिजनेस नहीं कर सकते कि मैं पेट्रोल पंप का मालिक हो जाऊं, वो भी खरीद लूं और वकालत भी करूं, ऐसा नहीं हो सकता। होटल भी खोल दूं, वकालत भी करूं। खास करके वैसे काम तो बिल्कुल नहीं करने हैं जिससे वकालत की गरिमा खत्म होती है। बहुत से जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के कि वकील का प्रोफेशन बहुत सम्मानित प्रोफेशन है, विद्वान कहा जाता है। आप देखोगे जजमेंट में लिखते हैं विद्वान वकील। लर्नेड एडवोकेट ने ये कहा। भाई अब सच में कोई है ना है, लेकिन अगर वो वकील बन जाते हैं तो ये कानून ये मानती है कि ये विद्वान वकील हैं। तो उस विद्वता का, उस विद्वान होने का वैल्यू देना है दोस्तों। झूठ जो है किसी को परेशान कर सकता है ये, लेकिन वो बहुत समय तक सरवाइव नहीं कर सकता। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। मैं बार बार कहता हूं, सच्चाई के साथ कोर्ट में फाइट करें। जज भी बहुत सेंसिटिव लोग हैं, काफी उनके पास समझ होती है। हर दिन वो इतने तरीके के केसेस को देखते हैं, इतने वकीलों को फेस करते हैं, तो उनको एहसास होता है कि सच्चाई के साथ लड़ रहा इंसान, उनको रिलीफ देना है। दोस्तों, सच का साथ लें कोर्ट में। ये कहना कि झूठ से ही सब कुछ हो रहा है बिल्कुल सही नहीं है। आप फाइट